एक युवा महिला तारांकन एमी तारांकन अपनी छोटी अंधेरी अपार्टमेंट में अकेली बैठी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की पर बारिश की बूंदों की टपकने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। एमी घबराई हुई थी, हाथ में एक ग्लास वाइन लिए बार बार अपने फ़ोन और दरवाजे की ओर देख रही थी। अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक नया संदेश अनजान नंबर से आया था। मैं तुम्हारे करीब हूँ, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। एमी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फ़ोन को एक तरफ रखा और एक बार फिर दरवाजे की ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दरवाज़ा ठीक से बंद है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसी समय एक काले हुड वाली आकृति बारिश में भीगी सड़क पर चलते हुए उसके अपार्टमेंट की ओर बढ़ रही थी। आकृति का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके इरादों का अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं था। अपार्टमेंट में वापस एमी ने अपने दोस्त को मैसेज किया, मुझे लगता है कोई बाहर है। कैफ़े में मिले उस आदमी के मैसेज मुझे डरा रहे हैं। उसी पल दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। एमी की सांसें थम गईं। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, डिलीवरी है। हैरान और थोड़ी उलझन में एमी ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और झिझकते हुए झिरी से बाहर देखा। लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे, वह पीछे हटने लगी। तभी फिर से दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। इस बार आवाज़ और गंभीर थी, खोलो, तुम कुछ भूल गई हो। एमी ने झट से किचन से एक चाकू उठाया और धीरे धीरे दरवाजे का ताला खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। तभी उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक नया संदेश आया था, तुम अकेली नहीं हो। एमी तेजी से पलटी और अपने अपार्टमेंट के अंदर एक हुड पहने व्यक्ति को खड़ा देखा। डर के मारे उसने बिना सोचे समझे उस पर चाकू से वार कर दिया। वो व्यक्ति नीचे गिर पड़ा और एमी ने कांपते हुए कदम पीछे हटाए। धीरे धीरे उसने हुड हटाया और जो देखा उससे उसकी दुनिया हिल गई। वो उसका तारांकन बॉयफ्रेंड तारांकन था, जो घबराहट भरी सांसें लेते हुए उसे देख रहा था। वो कमज़ोर आवाज़ में बोला, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। एमी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने गलती से अपने ही प्रेमी की जान ले ली थी। उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर से एक आखिरी संदेश आया, अब हिसाब बराबर हुआ। कमरे में अब बस बारिश की आवाज़ थी और एमी अपने प्रेमी के निर्जीव शरीर के ऊपर स्तब्ध खड़ी थी। दरवाज़ा अभी भी खुला था और बाहर की दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी।